हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे आज के एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बोन्स स्केलेटन सिस्टम्स के बारे में बताने वाला हूं तथा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम की, तो हमारे शरीर के अंदर अगर हम बात करते हैं बोन्स की, तो हमारे शरीर के अंदर बोन्स टोटल कितनी होती है? वो बोन्स होती है हमारे शरीर के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन होती है। कितनी होती है? 206 हड्डियां पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर। और अगर अपन शिशु की बात करते हैं, छोटे बच्चे की, तो उसके अंदर कितने होते हैं? जन्म के समय उसके अंदर 260 अस्थियां होती है, 260 बोन पाई जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं बोन्स को, तो बोन्स जो होती है उनको अपन क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं कि 206 जो बोन है वो कौन कौन सी है, कहां कहां पे हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है। अगर हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसको क्लासिफाइड किसके अंदर करते हैं? एक तो हम करते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर, एंड दूसरा करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम यानी अक्षीय कंकाल, एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम यानी अनुबंधीय कंकाल। तो अक्षीय कंकाल का मतलब ये हो गया कि हमारे जो बीच का जो भी भाग है हमारे शरीर का, क्या है बीच का जो भी भाग है, उस भाग के अंदर आने वाली जो बोन्स होगी वो किसके अंदर काउंट करेंगे? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर। एंड उसके बाद में एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर, जो हाथ पैरों के अंदर काम आने वाले, हमारे हाथों के अंदर और हमारे कहां पे पैरों के अंदर काम आने वाली जो भी बोन्स है उसके अंदर बोन्स पाई जाती है, उन बोन्स को किसके अंदर अपन काउंट करेंगे? एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि टोटल तो कितनी है? 206 है। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर बोन्स आती है टोटल 80 बोन्स, एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आती है 126। दोनों काउंट करके हो जाते हैं 206 हो जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं हमारे शरीर के अंदर जो सबसे ऊपर वाला पार्ट क्या आता है? स्कल। क्या आता है ये? स्कल। जैसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? खोपड़ी बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो स्कल्स के अंदर अगर हम बात करते हैं टोटल बोन्स की, तो टोटल बोन्स कितनी होगी स्कल्स के अंदर? 22। कितनी होगी? 22। फिर उसके बाद में स्कल के ऊपर ही क्या है हमारे है ईयर। तो ईयर के अंदर भी क्या पाई जाती है? बोन। एक ईयर के अंदर भी बोन्स होगी, दूसरे के अंदर भी क्या होगी? बोन्स। तो एक ईयर के अंदर बोन्स कितनी है? इसको अपन क्या बोलते हैं? ईयर ओसिकल बोलते हैं। तो इसके अंदर बोन्स है 3, इसके अंदर भी कितनी है? 3। तो 3 + 3 कितनी हो जाएगी? 6 बोन। कितनी हो गई? 6। फिर हम आते हैं थोड़ा सा और नीचे, और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे गले के अंदर भी क्या पाई जाती है? एक बोन पाई जाती है, यू शेप्ड बोन। मैंने आपको इससे अगले वीडियो के अंदर वो बताया है। तो अगर यू शेप्ड बोन की हम बात करें तो उस बोन को हम बोलते हैं हायोड, और हायोड हमारे शरीर के अंदर कितनी पाई जाती है? 1। फिर हम बात करते हैं स्टर्नम की। किसकी? स्टर्नम की। स्टर्नम जो हमारा जो सीना होता है उसके बीच वाला जहां पे क्या होता है? क्लीवेज पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं, या फिर जो अपने शरीर को अगर अपन 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करें, तो बीच का जहां पे अपने सीना जो बोलते हैं, तो वहां पे कौन सी हड्डी पाई जाती है? वो हड्डी पाई जाती है, एक बोन्स पाई जाती है स्टर्नम, जिसको अपन हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? उरुस्थि भी कहते हैं। तो उसकी भी संख्या कितनी होती है? 1। कितनी होती है? टोटल 1। फिर हम बात करते हैं रिब्स की, जो हमारा जो पसलियां जो पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर। तो पसलियों की अगर हम टोटल बात करते हैं, तो टोटल पसलियां कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है, 12 पेयर्स में होती है। तो टोटल 12 जोड़ी के अंदर हो जाएगी, तो कितनी होगी? 22। फिर हम बात करते हैं वर्टिब्री कॉलम, जो हमारे शरीर के अंदर क्या हुआ? इधर पीछे की साइड में क्या होगा? ये वर्टिब्री कॉलम होगा टोटल सा। तो उस वर्टिब्री कॉलम्स के अंदर क्या पाई जाती है? छोटी छोटी क्या पाई जाती है? बोन्स पाई जाती है। सबसे छोटी नहीं बोन्स है, ये भी ध्यान रखना है। तो उस बोन्स की टोटल संख्या कितनी है? 26। अगर हम इन सब को जोड़ लेते हैं टोटल, तो टोटल बोन्स जो कितनी हो जाएगी? 80 बोन। 80 बोन किसके अंदर है? एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट करके भी जरूर बताएं। फिर हम बात करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम की। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम ये होता है, हाथ और पैरों की जो अस्थियां होती है उसको अपन किसमें बांटते हैं? एपेंडिकुलर
जो स्केलेटन सिस्टम है उसके अंदर। तो इसके अंदर क्या हुआ, एक तो गर्डल पाया जाता है, गर्डल यानी कि मेखला होता है। गर्डल का मतलब जिसके अंदर ये जॉइंट क्या हुआ पूरा पर जो घूम रहा है, तो इसके पीछे वाला जो जॉइंट है यहाँ पे ये जो बोन्स पाई जाती है, या फिर जैसे जो वहां पे फीमेल लगी हुई होती है, जो जिसे अपन पेल्विक गर्डल कहते हैं, तो वो भी क्या है, गर्डल है। तो गर्डल कितने प्रकार की है टोटल, गर्डल्स की अगर हम बोन्स की बात करते हैं तो बोन्स तो इसके अंदर टोटल कितनी होगी, 6। कितनी बोन्स होगी, 6। और गर्डल कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की, पेक्टोरल गर्डल और कौन सी, पेल्विक गर्डल। अगर ऊपर वाले जो हाथों को बांध के रखते हैं, पर हाथों को जुड़ने का स्थान क्या कहलाता है, पेक्टोरल गर्डल। एंड पैरों के जॉइंट के अंदर जो गर्डल कौन सा पाया जाता है, वो गर्डल पाया जाता है हमारा पेल्विक गर्डल। तो फिर पेक्टोरल गर्डल के अंदर बोन्स होगी 2 + 2, कितनी हो जाएगी टोटल, पेक्टोरल गर्डल के अंदर बोन्स होगी 4। एंड पेल्विक गर्डल के अंदर बोन्स होगी कितनी, एक पैर के अंदर 1 है तो दोनों पैर के अंदर कितनी हो जाएगी, 2। तो 2 + 4 कितनी हो जाएगी, 6। ये तो हमारा हो गया गर्डल। फिर हम बात करते हैं अपर लिम्स और लोअर लिम्स, मतलब 4 लिम्स ये हो गया, और फिर क्या हो गया, लोअर लिम्स अगर हो गया, जैसे अपन क्या बोलते हैं, हिंड लिम्स बोलते हैं, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, 4 लिम्स बोलते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें, एक हाथ के अंदर अगर बोन्स टोटल कितनी होगी, तो टोटल बोन्स एक हाथ के अंदर होती है कितनी, 30 बोन्स होती है। तो दोनों हाथ के अंदर बोन्स कितनी हो जाएगी, 30 + 30 कितनी हो जाएगी, 60 बोन हो जाएगी। तो 4 लिम्स के अंदर बोन्स कितनी है, 60 बोन्स है। कितनी बोन्स है टोटल, 60 बोन्स। एंड फिर हम बात करते हैं हिंड लिम्स की, किसकी, हिंड लिम्स की, मतलब पैरों की अस्थियां। किसकी अस्थियां, पैरों की अस्थियां। तो पैरों के अंदर भी अस्थियां कितनी है, जितनी हाथों के अंदर पाई जाती है उतनी किसके अंदर है, पैरों के अंदर बोन्स पाई जाती है। तो हिंड लिम्स भी कितनी हो जाएगी, टोटल 60 होगी। एक पैर के अंदर होगी कितने, 30, और दोनों पैरों के अंदर कितनी बोन्स हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो ये टोटल अगर हम 60 + 60 कितनी हो गई, 120, और 6 126, ये हो गई 80, वो हो गई। टोटल बोन्स हमारी कितनी हो गई, 206 बोन्स हो गई। अगर हम इसको स्केलेटन सिस्टम के द्वारा समझना है तो मैं अभी आपको थोड़ा सा उसका डायग्राम बता के आपको समझाने वाला हूं। थोड़ा सा इसको स्केलेटन सिस्टम को डायग्राम्स के द्वारा समझते हैं। तो फिर अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको सबसे पहले बताया था स्कल्स के अंदर, तो स्कल्स के अंदर टोटल बोन्स कितनी है, तो स्कल्स के अंदर टोटल बोन्स है 22। तो यहाँ पे आपने 22 बोन्स दे दी है, भाई साहब को लगा दी है। और इसका नाम आप क्या रखना चाहोगे, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। फिर हम इसके अंदर जो ईयर है, ईयर के अंदर अस्थियां कितनी है, बोन्स कितनी है, एक ईयर के अंदर 3 है, दूसरे के अंदर भी कितनी है, 3 है। फिर मैंने आपको बताया था एक हायोड बोन होती है, वो अकेली रहती है। क्या होती है, वो अकेली रहती है। तो वो भी कहाँ पे होती है, गले में। तो वो भी कितनी हो गई, 1। फिर उसके बाद में हम आते हैं थोड़ा सा और आगे। तो थोड़ा सा और आगे जब हम आते हैं तो वहां पे फिर मैंने आपको एक्सियल के अंदर क्या बताया था, हायोड। हायोड के बाद में मैंने आपको बताया था कि कौन सी बोन्स पाई जाती है, स्टर्नम। तो स्टर्नम कहाँ पे पाई जाती है, स्टर्नम पाई जाती है सीने में। तो स्टर्नम भी कितनी बोन्स पाई जाती है, 1 बोन्स होती है। एंड फिर मैंने आपको बताया था कि स्टर्नम के दोनों साइड में क्या होता है, स्टर्नम के दोनों साइड में रिब्स होती है, पसलियां होती है। तो पसलियां टोटल कितनी होती है, तो पसलियां टोटल होती है 24। तो अगर हम 24 के पेयर बनाएंगे 12 और 12 हो जाएगी 24। फिर हमने बात की थी वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर टोटल बोन्स कितनी है, तो टोटल बोन्स है 26। तो ये तो किसके अंदर हो गई, एक्सियल के अंदर हो गई। फिर मैंने आपको बताया था आगे एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर अगर हम गर्डल की बात करते हैं, कौन सा गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अंश मेखला बोलते हैं। तो इसके अंदर कितनी बोन्स है, 2 बोन्स है इधर, 2 बोन्स है इधर, इस हाथ के पास 2 बोन्स है इस हाथ के पास। तो ये तो हो गए 2 + 2। और एक हाथ के अंदर कितनी बोन्स है, 30। तो दूसरे हाथ के अंदर भी कितनी बोन्स होगी, 30। फिर हम आ गए नीचे, और नीचे कहाँ पे, फीमर पे, पैरों पे। तो पैरों के अंदर अपन ने क्या देखा, पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल यानी कि श्रोणि मेखला। तो श्रोणि मेखला के अंदर अगर अपन ने देखा, गर्डल के अंदर बोन्स कितनी है, 1 इधर 1 इधर।
और फिर हम आए पैरा में, देखा तो पैरा के अंदर भी अस्थियां कितनी है, एक पैर के पास है 30, तो दूसरे पैर के पास भी कितनी है 30। तो आई होप आपको ये वीडियो क्या होगा पसंद आया होगा। ऐसे ही आपको वीडियो देखने के लिए स्केलेटन सिस्टम आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके भी बताएं। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा इस अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करें, तथा इसका मैं नाम क्या रखूं इसके लिए मुझे आप कमेंट करके सजेस्ट भी कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।